बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद ख़ान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपनी टीम के हमरा कमल बन। मेरे बैग में आप इसे देख सकते हैं, ये है प्राइमरी स्कूल कमल बन का। ये जो है अपर कमल बन का ये प्राइमरी स्कूल है, लवारिस है, यतीम है बेचारा। तो यहाँ पे पहले ये स्कूल जब 1987 में ये बना था ना, तो इस स्कूल में माशाल्लाह कमल बन के कुछ जो हज़ीम लोग हैं उन्होंने एजुकेशन ली। जैसे मास्टर अयाज साहब हैं, इन्होंने भी इधर से ही एजुकेशन ली है और आज अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और बहुत से कमल बन के जो हैं उन्होंने यहीं से एजुकेशन ली है। 2005 में ज़लज़ले की वजह से ये डैमेज हुआ, उसके बाद ये यतीम है, लवारिस है। जो आने वाली नस्लें उन्होंने एजुकेशन किधर से ली। तो मास्टर अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मास्टर साहब, ये स्कूल के बारे में आप बताएं। 2005 के बाद ये डैमेज है, इसके बाद इसका कुछ काम वगैरह नहीं हुआ, ये तो लवारिस है, यतीम है बेचारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जेके न्यूज़ टीम को अपने गांव अपर कमालबान में आने पर खुशामदीद कहता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतने नाजुक दौर में हमारे गांव में आकर हमारे बहुत अहम और ज़रूरी इश्यूज़ हाईलाइट किए। मैं आपका इंतहाई दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आपने जो सवाल किया कि स्कूल के हवाले से, सबसे पहले मैं स्कूल की तारीख़ी पस मंज़र आपको बताना चाहता हूँ। इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उतला कमालबान है। इसका संग बुनियाद 1987 में रखा गया। उससे पहले तामीर होकर ये 1987 में ये फंक्शनल हो गया, तालीमी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। उस वक़्त मैं चौथी क्लास में यहाँ एडमिट हुआ था। अच्छा, हेडमास्टर साहब कौन थे उस वक़्त? यहाँ पहले हेडमास्टर साहब यहाँ जो थे वो मास्टर मोहम्मद मंजूर साहब थे, जो अब फौत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। और उनके साथ नायब मदारस थे मास्टर मोहम्मद अनवर साहब, जो अब भी ज़िंदगी हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता करे, सेहत दे, ज़िंदा हैं। तो इन दो इसातिज़ा की ज़ेर निगरानी मैंने 5वीं क्लास यहाँ से पास की और मांडरी हाई स्कूल में चला गया। और अब वहाँ में सिटी पोस्ट पे काम करता हूँ। उसके अलावा जितने भी यहाँ से स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के हर महकमे में हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हैं। ये तारीख़ी स्कूल है। तारीख़ी स्कूल है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तारीख़ी स्कूल है, ये अपना सानी नहीं रखता इस गाँव में स्कूल के एजुकेशन के एतबार से। जो आने वाले जो बच्चे उनका फ्यूचर ये ख़राब हो रहा है। 2005 से ये बिल्कुल 2005 तक बेहतरीन इसकी बिल्डिंग थी, जो 1987 से पहले तामीर हुई थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल बिल्डिंग थी, जिसमें 150-200 बच्चा तालीम हासिल करता था। 2 टीचर थे। तो बेहतरीन यहाँ से एजुकेशन जनरेशन पैदा हुई है। लेकिन बदकिस्मती से 2005 के ज़लज़ले ने एकदम इसे जब डिस्ट्रॉयड किया, तो उसके बाद फिर भी यहाँ एजुकेशन एक्टिविटीज़ जारी रहीं। उन्हीं भी जारी हैं या नहीं? अब भी जारी हैं, तो लेकिन बिल्डिंग की वजह से यहाँ कंडीशनल ग्रांट जब ये 2010 में एरा ने फंडिंग की थी, उससे पहले हमने महकमे से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ मुतबादल बंदोबस्त किया जाए जिसमें हमारे बच्चे शिफ्ट हो जाएं, ताकि इस जगह पे काम एरा शुरू करें। कुछ और जगह पे दी हुई है शेल्टर वगैरह? ये सामने गांव है, मला है, उसमें 2 शेल्टर दिए 2 लाख रुपए में। अच्छा, ले रहे हैं बच्चे, एजुकेशन ले रहे हैं? हाँ, एजुकेशन तो जारी है। तो टीचर कौन है, जो हेडमास्टर कौन है? टीचर अव्वल मदारस हैं, शुएब साहब हैं। अच्छा, बालाकोट से बिलोंग करते हैं। वो वहाँ से यहाँ आके एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को? बिल्कुल, बालाकोट से आते हैं। और उनके साथ रिहाइश का क्या, वो उन्होंने गाड़ी रखी हुई है, वो डेली आते जाते हैं। माशाल्लाह, सलूट करता हूँ मैं सर आपको। और दूसरे जो हैं वो कागान से बिलोंग करते हैं, वो भी डेली आते जाते हैं। NTS के नए, वेरी गुड सर, वो अपॉइंटेड है। अच्छा, शाकर नाम है, मोहम्मद शाकर साहब, माशाल्लाह जी। तो तालीमी सूरत हाल तो अभी चल रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उस्ताद मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो एक बिल्डिंग इंतहाई ज़रूरी है स्कूल के लिए,
उससे हम महरूम हैं। हमारे बच्चे अब वो शेल्टर जो बने हुए हैं वो भी बोसीदा हो चुके हैं, गिर चुके हैं, आपको डैमेज हैं, आपको मुआयना करवाएंगे जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो बच्चों के लिए सख्ती से वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरी इस लिहाज से हुकाम बाला से ये गुजारिश है। ये बॉयज़ का या गर्ल्स का? बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है ये। ठीक। अच्छा, और इसके बारे में आप बताएं तारीख़ी हवाले से। मतलब कंस्ट्रक्शन इसकी जब 2010 में टेंडर हुआ, एरा ने फंडिंग की, तो हम बड़े खुश हुए कि हमारी एक मेन इशू का हल निकल आया। बिल्डिंग होगी यहाँ। ये पहले 2 कमरे थे, अब देखें आप ये 4 कमरे की कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, लेकिन ये पाया तकमील तक ना पहुँच सकी। हमने मालूमात की दरमियान में, जब एरा की फंडिंग के बाद चलते चलते काम रुक गया, तो 1-2 साल 3 साल गुजर गए, तो हमने मालूमात की कि क्या मसला है, हमारा काम नहीं हुआ। तो हम इसके जो जनरल ठेकेदार है उस तक गए। लियाकत ख़ान उनका नाम है, मानसेरा डोडियाल से बिलोंग करते हैं। तो उसके पास जब गए तो उसने कहा कि भाई हमने पेटी कॉन्ट्रैक्टर है या उसने उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए, ये मुझे इल्म नहीं है। और डायरेक्ट ठेका लिया है, मोहम्मद सही नाम है जरेद का, काम वो करवा रहा था आगे। गांव के लोगों से करवाया है, तो ऊपर उसकी बिलिंग शिलिंग वो ख़ुद कर रहा था। लेकिन जब सईद से रब्ता किया उसने, तो उसने कोई हमें ख़ातर ख्वाह जवाब न दिया। कहता है जी एरा फंडिंग देगा तो हमारी एक्सेलरेशन बिलें रुकी हुई हैं, एरा पर हमारा बहुत से जो है वो पैसे बकाया हैं, वो हमें देगा तब करेंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल से फिर हमने इनका कंसल्टेंट ढूंढा कि भाई DRU ऑफिस है मानसेरा में टाउनशिप में, और एरा जो है उसको फंडिंग कर रहा है। तो मैं DRU ऑफिस गया एज ए सोशल वर्कर, अपने गांव की एक एम इशू को लेते हुए मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर उनसे मिला, DRU के जो इंचार्ज थे, उनसे कहा कि आप रिप्लेसमेंट जो लिस्टें बनाते हैं तो उसमें हमारे स्कूल को भी शामिल कर दें, नाम डाल दें। हाँ, हमारे स्कूल उतला कमाल बन का नाम डाल दें, क्योंकि ये एरा का फ़ंड पहले से जारी है। अब हमें कंडीशनल ग्रांट भी नहीं मिल रही, तो बराए मेहरबानी हमें आप इसको रिप्लेसमेंट में डालें। तो एक दफ़ा उन्होंने डाला रिप्लेसमेंट में, 55 लाख रुपये इसका आया। मेरे उस इतनी अर्ज़ पे उन्होंने मेहरबानी की। वो सरदार अब्दुल-रशीद नाम है, उसके साथ मैंने बात वगैरह की, तो उस बेचारे ने रिप्लेसमेंट की लिस्ट में डाला है इसको। लेकिन लियाकत ख़ान और जो उसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर है जी सईद साहब हैं, उनकी मैं नहीं समझता कि उन्होंने काम को क्यों शुरू नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में आप समझते हैं आया है फ़ंड 55 लाख रुपया आया, फिर वो गायब हो गया, फिर मतलब वो वापस हुआ है, लैप्स हुआ है, काम शुरू नहीं हो सका। उनके कुछ आपस में मुतालबात थे, पता नहीं क्या है, मज़ीद मुझे इसके उनके पर्सनल मामलात का पता नहीं है। बहरहाल काम हमारा नहीं हुआ। तो अच्छा, अभी कोई सियासी लीडर या कोई आया हो जो इस स्कूल को आपको यकीन दहानी करवाई होगी कि इंशाल्लाह ये रेडी होगा, रिपेयर होगा? देखें, सियासी इशू पे तो हमारे सियासी लोगों ने बात की होगी जी। मैं तो चूँकि गैर सियासी आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, मुझे तो सियासत से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल जहाँ तक सुना है कि हमारे सियासी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो, उन्होंने भी इस इशू को लिया है। लेकिन बात ये की है कि एरा अभी तक, जब तक एरा का कोई फ़ैसला नहीं होता, एरा कोई तब इसका हम कुछ फंडिंग नहीं दे सकते। एरा अभी ना तो वो फंक्शनल है या ना नॉन फंक्शनल है, इस बारे में अभी तक कोई डिसीजन हमारे सामने नहीं है। अच्छा, अलबत्ता हमने डिपार्टमेंट से बात की थी, क्योंकि जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ डिपार्टमेंट कंडीशनल ग्रांट देते हैं। तो हमने, हमारे STO साहब हैं ग़ुलाम जिलानी साहब, उन्होंने हमें एक स्कूल दिया भी है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है अपर कमालबान में। कंडीशनल ग्रांट हमें 16 लाख रुपए दी है। वो भी बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंग बेहतरीन बन गई है। ठीक है, तो हमने उनसे ये अर्ज़ की कि हमें कंडीशनल ग्रांट दे ताकि हमारा काम चल सके। उन्होंने हमें ये बताया कि जहाँ एरा का फ़ंड लगा हुआ है वहाँ हम कंडीशनल ग्रांट नहीं दे सकते, इसलिए हम आपको कंडीशनल ग्रांट नहीं दे सकते। एरा इस बारे में फ़ैसला करेगा कि वो मज़ीद फंडिंग करता है, वो इसको ख़ुद बनाएगा।
जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। बिल्कुल। अभी आप हमारी स्क्रीन जेके न्यूज़ की स्क्रीन से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके बच्चों के फ्यूचर का बात है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये एक बेहतरीन प्लेटफार्म है बिल्कुल, जो इतनी दूर अफ्तार इलाकों में पहुंचा है और अहम इशू को हाईलाइट करता है। तो इस प्लेटफार्म से मैं ये अपने औकाम बाला से, हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ उस छोटी छोटी जनरेशन से जो 8-10 साल की, 5 से लेकर 10 साल तक यहाँ तालीम हासिल कर रही है, उनकी तवस्सुत से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा उनके मुस्तकबिल को देखते हुए मुतालबा है हमारा मुतालबा है उनसे, मुतालबा इस लिहाज से साथ रिक्वेस्ट हम इस वजह से करते हैं कि वो हमारे इस मुतालबे को हमदर्दाना लें, सीरियस लें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है, बच्चों की फ्यूचर की। इसलिए हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे मुतालबा हमारा ज़रूर है, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें मुतालबे पूरे कम होते हैं। तो रिक्वेस्ट पे शायद बात कोई मैं हमदर्दाना बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सियासी नहीं हूँ, गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता तो फिर मैं मुतालबा करता, ज़बरदस्ती किसी प्लेटफार्म पे जाता, किसी का गिरबान पकड़ता, लेकिन एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं ये गुजारिश करता हूँ मुतालबे के साथ साथ कि हमारी नई नस्ल की फ्यूचर को देखते हुए खुदारा हमारे इस मुतालबे को पूरा किया जाए, इसके लिए फंडिंग की जाए। चाहे एरा करता है, गवर्नमेंट हुकूमत करती है, कोई इदारा करता है, महकमा एजुकेशन करता है, सूबाई हुकूमत करती है, हम चाहते हैं कि हमें ये बिल्डिंग मुकम्मल होनी चाहिए, मिल जाए। बस। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, आपका टाइम दिया आपने और मेन इशू के ऊपर आप मेरे साथ आए, बातचीत की। तो नाजरीन, आपने सुना मास्टर अयाज साहब की ज़बानी, तो इसकी तारीख़ी भी आपको बताए, जो मेन आगे जो बच्चों का फ्यूचर है जो ख़राब हो रहा है। एक शेल्टर अभी हम विज़िट करेंगे, जाएंगे उधर भी, तो मास्टर साहब हमारे साथ हैं, तो नाजरीन हमारे साथ है। जी नाजरीन, अभी हम लोग स्कूल देख के आए, यतीम स्कूल देख के आ गए, तो अभी इधर आवाम मौजूद है। ये कैमरा मैन दिखाए, ये शेल्टर है जिसकी बात अयाज साहब कर रहे थे, इसको साथ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। बच्चों की बैठने की भी जगह नहीं है और ये सर्दियों में कैसे रह रहे हैं, अल्लाह जाने, अल्लाह ही उनको बचा रहा है। तो चलें इधर हम बात करते हैं इनसे, याद साहब जा रहे हैं नसीर साहब से। जी नसीर साहब, इस शेल्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे सर्दियों में कैसे इधर एजुकेशन ले रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। सर देखोगा आपने, ये 2 शेल्टर हैं, एक ये है और एक ये है। जी। तो एक शेल्टर तो गिर चुका है और दूसरा ये है। तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ज़ेर तलीम हैं। अच्छा। और यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जब 11वां और 12वां महीना आता है, नवंबर और दिसंबर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जो टेम्परेचर भी होता है वो भी माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पर जब इतनी ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर कैसे बच्चे बैठ सकते हैं? ना इनको कोई फैसिलिटी है, ना यहाँ पर आग जलाने की कोई फैसिलिटी है, ना पानी की फैसिलिटी है, ना वॉशरूम की है और ना ही फर्नीचर की है। यहाँ पर बच्चों को टाट भी मैसर नहीं है बैठने के लिए यहाँ पर बच्चों को टाट भी मैसर नहीं है। जब बारिश होती है तो सारा पानी यहाँ पर अंदर आ जाता है, तो स्टाफ के लिए भी परेशानी होती है, बच्चों के लिए भी परेशानी होती है। जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वो 15 सालों से नहीं बन रही, उसका काम इस तरह पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो उससे पहले भी आपको तफसीली बात बता दी है बिल्डिंग के हवाले से, लेकिन जो हमारे MNA MPs हैं उनसे हमने कई बार रिक्वेस्ट की है, कई बार उनसे दरख्वास्त की है, ये मुतालबा किया है। जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो वो वोट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, वादे करते हैं ये कि आपका ये काम हम करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो यहाँ पर नज़र नहीं आते। तो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको टाट भी मैसर नहीं है। जो हमारे MPs हैं, MNAs हैं, उनके बच्चे फ़ॉरेन कंट्री के अंदर बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, बड़े मियारी इदारों के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर टैक्स देते हैं, लेकिन उस टैक्स देने के बदले में हमें कोई फैसिलिटी भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नसीर हुसैन। इधर ही रहते हैं आप? हाँ, इधर ही रहते हैं। ये पास में जो आपका घर है यही वाला है? अच्छा, आपके इधर बच्चा एजुकेशन ले रहे हैं या नहीं? नहीं ले रहे। तो आप क्या कह रहे हैं? आप तो करीबी हैं, बल्कि इसके साथ घमंडी हैं, आप चाहेंगे दूसरे बच्चे वो भी हमारे बच्चे हैं ना, ग्रां के बच्चे हैं। अगर उनकी सास नहीं होती है तो आपने की सास के मेरा पड़ता है, इधर नहीं है, मुझे क्या जरूरत? इस तरह तो नहीं है ना। अच्छा मास्टर साहब, अयाज साहब, जैसे अभी नसीर साहब ने भी कहा और मैंने इधर सारे भाई मौजूद हैं, इन कोई ना कोई यहाँ पे अपने ही सारे बच्चे हैं कमल बन के एजुकेशन ले रहे हैं और ये हालत बिल्कुल ख़राब है। सर्दियों में तो बिल्कुल इधर बर्फ़बारी भी होती है, तो क्या सूरत हाल होगी, ये बच्चों की क्या सूरत हाल है? वो सर्दी में भी आते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ये सर्दी में हैं और 90% हाज़िरी होती है यहाँ।
सर्दियों में। इस्तिज़ा भी भरपूर मेहनत करते हैं, वो सर्दी में आते हैं। शाकिर साहब कगान से आ रहे हैं, बिल्कुल। क्या नाम था उनका? शुएब साहब आ रहे हैं, बालाकोट से आ रहे हैं। बर्फबारी में नीचे से चल के बर्फबारी में भी आते हैं, वो बारिश में भी आते हैं, बिल्कुल रेगुलर हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत की तरफ से जो काम स्कूल का हुआ है वो आपके सामने है। तो 2010 से हमारे बल्कि ज़लज़ला के बाद ये खुले आसमान के नीचे हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद शेल्टर 2-3 साल चलते रहे, कुछ काम इनमें गुजारा हुआ, लेकिन हमें इस आस पे थे कि हमारी बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पाकिस्तान में जो एरा है जो ज़लज़ला के बाद कायम हुआ था, उसका मकसद ये तो नहीं था कि बच्चों को खुले आसमान के नीचे डाल दो। जैसे एसी लगाया होता है सर, एसी लगा हुआ, बिल्कुल। इधर नवंबर दिसंबर में बिल्कुल एसी से भी ज़्यादा सर्दी होती है। वो तो है कगान की सर्दी, तो कगान की सर्दी मशहूर है। आप क्या कहना चाहेंगे जी स्कूल के बारे में? बड़ा ज़बरदस्त एसी है, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो कैसे एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे? स्कूल तो ये तकरीबन 15 साल हो गए, ये आपके सामने हालत इसकी आप देख सकते हैं। तो बच्चे ये यहाँ तो ज़रूरत खैर एसी की है नहीं है, गर्मियों में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा होती है तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से, ये एजुकेशन वालों से कि यहाँ कुछ ना कुछ करके इसकी बिल्डिंग तमीर करवाई जाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाई स्कूल के बारे में? जी, ये स्कूल 2005 के ज़लज़ले में मुतासर हुआ था, और उसके बाद जब यहाँ कुछ बच्चे आना शुरू हुए तब लोगों ने यहाँ से हिजरत कर ली थी। तो जो लोग ये गांव में थे आपने एजुकेशन किधर से ली है? मैंने यहाँ से 2005 से लिया? जी हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बाद इसकी इमारत का काम मेरे ख्याल से एरा था और वो उन्होंने शुरू किया था। अच्छा। और उसके बाद वो इमारत इसी तरह अधूरी रह गई। बुरी है, कुछ बजट वगैरह का मसला है। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा MNS है, MPS है कि वो हमें रोड बिजली। इस बार आपने वोट दिया है? जी हाँ, मैंने वोट पोल किया है, PTI को वोट पोल किया है। और मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें रोड बिजली वगैरह तो दे रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं। हमें रोड बिजली से ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कौम का सरमाया होते हैं और हमें बच्चों के बुनियादी चीज़ है एजुकेशन, बुनियादी चीज़ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रज़वान अहमद। अच्छा, आप ये बताएं, आप बेसिकली इधर ही के हैं या नहीं? इधर ही के हैं। अच्छा, ये स्कूल की हालत ख़राब है, ये क्या चक्कर है, क्या मामला है? अब ये आप लोग खामोश क्यों हैं? ये तो बुनियादी चीज़ है। बच्चों के लिए स्कूल की बिल्डिंग बनवानी बहुत ज़रूरी है जी। इससे पहले तो बहुत सारे सियासी लोग गुजरे हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी कोई नहीं तवज्जो नहीं दी है। बच्चों के लिए बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर फर्नीचर वगैरह अभी तो आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल तरह से यहाँ बच्चे गुजारा करते हैं। इसके अंदर खुला नजर आ रहा है, बिल्डिंग बनवानी ज़रूरी है। अच्छा मास्टर, यहाँ सब आप और क्या ब्रीफ करना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में मैं हुकूमत वक्त से ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, अगर हुकूमत हमारे इस मसले को सीरियस ले तो मैं समझता हूँ एरा हुकूमत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है जनाब, बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल, ये बच्चों की जो है फ्यूचर के बात है, फ्यूचर का मामला है। एरा को वो इस बात पे ला सकते हैं कि एरा फंडिंग करे। हुकूमत ही है जो एरा को फंडिंग करेगी, तब एरा जाके आगे फंडिंग करेगा। तो अगर एरा नहीं बनवा सकता तो हुकूमत इसका मुतबादल हल कर सकती है। और मैं इस प्लेटफार्म से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि हमारे इस इशू को सीरियस लिया जाए और फ़ौरन इसका हल निकाला जाए, हमारी बिल्डिंग की तमीर के लिए फ़ंड इजरा किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, इस बार आप बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो इधर मेंबर खड़े होंगे, सबसे पहले अगर कोई मेंबर जीत जाता है तो आप क्या मुतालबा करेंगे उनसे? जी, सबसे पहले तो हम ये मुतालबा करेंगे, एजुकेशन सबसे लाजमी चीज़ है ना, तो एजुकेशन के लिए स्कूल तमीर करने चाहिए। और तो हमारे जो तरक्याती काम वगैरह रोड वो अगर आपके मेंबर जीतने के बाद काम नहीं करता, ठीक है, तो आप पहले उससे मुतालबा करें इलेक्शन से पहले कि भाई आप मुझे ये चीज़ कंप्लीट करके दो, तो फिर मैं आपको वोट दूंगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये दुरुस्त
नहीं, वो बात तो ठीक है, मेंबर जो होते हैं तो वो तो लोकल सतह पे होते हैं, वो तो ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन मिनिस्टर जो होंगे, एमपी MNA होंगे, वो वोट जब आते हैं तो वो तो उस वक्त अपने वादे करते हैं, आसमान तक जो है वो बातें करते रहते हैं, लेकिन वो उसका हाल कुछ भी नहीं ले रहे। सिर्फ वो बातों की, तो बिल्डिंगें क्या वो बड़ी बड़ी छोड़ देते हैं, महल बना देते हैं, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है उसका। आप ऐसा समझिए ग्राउंड लेवल पे उसका कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनकी बातों तक महदूद होता है बस। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप टाइम आए। देखा नाज़रीन, आपने स्कूल की हालत देखी। ये कमलबान, अपर कमलबान का स्कूल है बॉयज़ का। ये हालत है स्कूल की। जो नीचे हमने बिल्डिंग दिखाई उसकी तो ऊपर से ही आसमान से ही खोला ऐसी लगा हुआ है, और ये जो बना हुआ इधर चादरें डाली हुई हैं, ये तख्ते लगाए हुए हैं, और इधर से भी बड़ा कमाल के ऐसी लगाया हुआ है। ये सिस्टम जो टेक्निकल जो है पाकिस्तान में, ये टेक्नोलॉजी जो है ना पाकिस्तान में काम कर रही है। इसके अलावा किसी मुल्क में ये चीज़ मौजूद नहीं होगी जो पाकिस्तान में ये टेक्निकल काम हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जवाद ख़ान को। अल्लाह हाफ़िज़।